चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर के क्लास 10th के हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 6x² प्लस एक्स माइनस 2। तो आपको ना अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। इसकी आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? 6x² प्लस एक्स माइनस का 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो पहले। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सी की वैल्यू कितनी हो गई? -4 सॉरी 2 था। राइट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई लिखने में स्टूडेंट्स, सॉरी उसके लिए सॉरी। ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, आप लोगों से भी हमसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 लिखा था यहाँ पे, सॉरी ये 2 लिखा हुआ था, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ था, ठीक है, ये 2 था, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपकी 2 हो गई, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास -b/a। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, b कितना हो गया? -1/6, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया? -2/6। अल्फ़ा इंटू बीटा कैंसिल कर दीजिए, 1/3। तो ये -1/3 आ गया। 2 चीज़ें आपके सामने। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा कैसे भी आपको मैं आगे बताऊंगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, स्टार मार्क कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ स्टार मार्क, मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, राइट। जब भी हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा ही एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब बीटा का बीटा कट गया, क्या आ गया ऊपर? अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक जो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए उसमें कुछ भी नहीं था, आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दे रहे थे और आपका आंसर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। जब इस तरीके का मैटर फंसता है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर। मैं यहाँ इस वाले स्लाइड में समझाता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि मेरे को इसकी वैल्यू ये किसके बराबर हो सकता है, मेरे को ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। यानी कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तभी मेरे पास पावर के फॉर्म में 2 आ सकता है। अदरवाइज मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या बनेगा? लगाओ, a का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर प्लस क्या आएगा पे बच्चा? 2ab। अब मेरे को वैल्यू किस चीज़ की निकालनी थी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था मेरे को। ये वाली वैल्यू तो मैं यही रहने दूंगा इसको, ठीक है। और मैं किसको उठा के वहाँ ले जाऊँगा बच्चा? इस चीज़ को उठा के मैं इस तरफ ले जाऊँगा, है ना। तो मेरे पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये याद रखना है कंसेप्ट कि अगर ऐसे आ जाता है तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि ये इसके बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो मैं इसकी जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ, राइट। सो हम लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में कितना आया बच्चा? अल्फ़ा बीटा, राइट। इसके बाद देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा है मेरे पास -1/6 का क्या आ गया? होल स्क्वायर, राइट। -2 और ये अल्फ़ा बीटा कितना है? -1/3, राइट। अल्फ़ा बीटा कितना है आपके पास? -1/3, ठीक है। आप सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। 1/6 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/36 हो जाएगा, माइनस प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 में कितना आ गया? 36 माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका? प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आप देखो यहाँ पे करो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? -1/3 डिवाइडेड बाय -1/3। ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 36। इससे कट गया, ये 1 आ गया, ठीक है। 12 3 36 और 3 12 36 है ना, और 12 2 कितना आ गया? 24,
राइट, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे -3/1, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 25 आ गया, नीचे कितना आ गया 36 आ गया, ये -3 ये 1 आ गया, है ना। इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए आप, कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास -25 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 12। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इस तरीके से करना है। अच्छा क्वेश्चन क्यों था, मैं क्यू स्टार मार्क लगा रहा था क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो इसमें काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं कि अब सॉल्व कैसे करें। तो उसको मैंने आपको तरीका बताया है, आप बैक टू द वीडियो में देख लेना मैंने किस तरीके से फॉर्मूला बनाया, कैसे लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, वो सब बताया मैंने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्यूब वाले ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।